महाभारत भारतीय इतिहास की सबसे महान गाथाओं में से एक है। इस युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन कर्ण का नाम उन सभी में सबसे अलग है। कर्ण के पास ऐसे शक्तिशाली अस्त्र थे जिनकी ताकत आज भी हमें चौंकाती है। तो आज हम जानेंगे कर्ण के वो सबसे खतरनाक और शक्तिशाली अस्त्र जिनसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना लोहा मनवाया। कर्ण सूर्यपुत्र ने उन्हें महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बना दिया। तो आइए जानते हैं कर्ण के 5 सबसे प्रलयंकारी अस्त्र के बारे में। 5 भर्गवास्त्र। भर्गवास्त्र कर्ण को उनके गुरु परशुराम द्वारा प्रदान किया गया था। यह अस्त्र परशुराम के भृगु वंश से संबंधित था और इसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सबसे ज्यादा सम्मानित अस्त्रों में से एक माना जाता है। इस अस्त्र की खासियत थी कि जब इसे छोड़ा जाता था तो यह एक बड़ी संख्या में तीरों की बारिश की तरह पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेता था। यह अस्त्र योद्धाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता था क्योंकि इसकी तीव्रता और घातकता से बच पाना असंभव होता था। कर्ण ने इस अस्त्र को परशुराम के प्रशिक्षण के दौरान सीखा था। महाभारत के युद्ध में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर विनाश के लिए किया गया था। कर्ण ने इसे पांडवों की सेना के खिलाफ प्रयोग किया और इसका प्रभाव ऐसा था कि पूरी सेना इस अस्त्र के प्रहार से बिखर गई थी। भर्गवास्त्र का महत्व यह था कि इसका प्रयोग केवल योद्धाओं के बीच प्रतिष्ठित और विद्वान योद्धाओं द्वारा ही किया जा सकता था। 4 शक्ति अस्त्र। इसका संबंध शक्ति की देवी दुर्गा से माना जाता है। यह अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो बिना लक्ष्य को नष्ट किए वापस नहीं आता। कर्ण को यह अस्त्र स्वयं इंद्र द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान स्वरूप प्राप्त किया था। शक्ति अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह एक बार में केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता था और इसका प्रयोग सोच समझकर ही किया जाता था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग पांडवों के अद्वितीय योद्धा घटोत्कच के खिलाफ किया था। घटोत्कच का राक्षसी रूप और रात में उसकी शक्ति से कौरवों की सेना को भारी क्षति हो रही थी। कर्ण ने अपने पास शक्ति अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ बचाकर रखा था, लेकिन जब घटोत्कच ने कौरव सेना को लगभग पराजित करने के कगार पर ला दिया, तब कर्ण को मजबूरन शक्ति अस्त्र का उपयोग करना पड़ा। यह अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ा गया और उसके प्रभाव से घटोत्कच तुरंत मार डाला। 3 नागास्त्र। नागास्त्र एक अत्यधिक रहस्यमय और अद्भुत अस्त्र था। यह अस्त्र अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करने के लिए नागों की शक्ति से युक्त था। इसका स्वरूप ऐसा था कि एक बार छोड़ने के बाद यह अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ता और अपने मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध को समाप्त कर देता। नागास्त्र का उपयोग करने के लिए योद्धा को अपने ध्यान और ऊर्जा को सर्पों की शक्ति के साथ जोड़ना होता था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन के खिलाफ किया था। यह अस्त्र इतने प्रचंड रूप से आगे बढ़ा कि अर्जुन के लिए इसका सामना करना लगभग असंभव हो गया था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भूमि में धंसा दिया, जिससे यह अस्त्र अर्जुन की गर्दन के बजाय उसके मुकुट को छूकर निकल गया। यदि यह अस्त्र सीधे अर्जुन के शरीर से टकरा जाता तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती थी। 2 अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र महाभारत के समय के सबसे शक्तिशाली और प्रचंड अस्त्रों में से एक था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अस्त्र अग्नि देवता की शक्ति से युक्त था। इसे छोड़ने पर प्रचंड अग्नि लपटें उत्पन्न होती थीं, जो सामने खड़ी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या सेना को तुरंत भस्म कर सकती थीं। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं के पास इस अस्त्र का उपयोग करने की कला थी और कर्ण भी उन चंद योद्धाओं में से एक थे जो इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते थे। अग्नि अस्त्र को अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था। यह माना जाता है कि जब धरती पर असुरों और दानवों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने अग्नि अस्त्र को वीर योद्धाओं को दिया ताकि वे इसका उपयोग कर उन असुरों का विनाश कर सकें। इसके द्वारा छोड़े गए अग्निबाण अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते थे। यह अस्त्र एक संहारक शक्ति से युक्त था जो युद्ध क्षेत्र में बड़ी तबाही मचा सकता था। कर्ण को अग्नि अस्त्र का ज्ञान और उसे चलाने की विधि परशुराम से प्राप्त हुई थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग कई बार किया, विशेषकर तब जब वह पांडवों की सेना पर भारी तबाही मचाना चाहते थे। अग्नि अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे रोकने के लिए जल से संबंधित कोई अस्त्र या मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक था, नहीं तो यह अस्त्र अपने विनाशकारी प्रहार से पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। 1 ब्रह्मांड अस्त्र। कर्ण के पास ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र ये तीनों अस्त्र थे, लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र इनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। जैसे ब्रह्मास्त्र के नोक पर ब्रह्मा जी का एक सिर प्रकट होता है, इसी तरह ब्रह्मशिरास्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप है, जिसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट होते हैं, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। वैसे तो कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग महाभारत के युद्ध में
में नहीं किया, लेकिन अगर किया होता तो यह केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे स्वरमंडल को ही ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में इस अस्त्र के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि इसका प्रयोग करने से समुद्र उबलने लगते हैं और पृथ्वी समेत सब चीज राख बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया। तो यह थे सूर्यपुत्र कर्ण के 5 सबसे विनाशकारी अस्त्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।